हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित, डायरेक्टर जयपुर आई एंड डेंटल हॉस्पिटल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि हम काफ़ी पेशेंट्स में देखते हैं, जिसे हम ड्राई आई वर्ड यूज़ करते हैं। ड्राई आइज़ के रीज़न दो तरह के होते हैं नॉर्मली। एक जिसके अंदर आंसू नहीं बनते हैं, आंसू कम बनते हैं, जैसे कि किसी को कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, तो इस तरह की कोई बीमारी है जिसके कारण आंसू कम बन रहे हैं, या जो आंसू बनाने वाली ग्रंथि है जो हमारे यहाँ होती है उसकी कोई बीमारी है जिसके कारण आंसू कम बन रहे हैं। तो ये बहुत अनकॉमन होता है, नॉर्मली ये ओल्ड एजेस में होते हैं, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले पेशेंट्स में होते हैं। जो कॉमनली आजकल देखा जा रहा है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है इवोपोरेटिव ड्राई आई। इवोपोरेटिव मतलब आपके आंसू तो ठीक बन रहे हैं, लेकिन जो आंसू बन रहे हैं वो समय से पहले या तो उड़ रहे हैं या फिर कोई एक ऐसी ट्रिगर है जिससे वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पा रहे हैं आंखों में। उससे आपको आंखों में क्या सिम्टम्स होते हैं? बर्निंग, इचिंग, रिफ्लेक्स टीयरिंग होती है, आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन, रेडनेस। तो इसके लिए जो बहुत कॉमन कारण है आज की डेट में, जो हम यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, वो है हमारा कंप्यूटर या स्क्रीन यूजेस या फिर एक्सेसिव एसी में बैठना। हम इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने के साथ ये दिक्कत होती है कि हम ब्लिंक करना भूल जाते हैं, हम कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं। हम अगर 1 घंटा 2 घंटा काम कर रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें ब्लिंक करना है। नॉर्मली हम 20 से 25 बार ब्लिंक करते हैं 1 मिनट में, उस समय हम ब्लिंक कम करते हैं, 5-6 बार 7 बार। तो अगर ब्लिंक नहीं करेंगे तो हमारे आंखों का प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा और उससे उसमें फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ग्रिटीनेस और इचिंग होगी, और एक ये विशियस साइकिल चलता जाता है। और धीरे धीरे जो तकलीफ सिंपल आंखों में फॉरेन बॉडी सेंसेशन या सूखेपन फीलिंग के साथ शुरू होती है, आगे चल के सीवियर ड्राई आई में भी बदल सकती है। दूसरा, जब हम एसीज यूज़ करते हैं, मोस्टली जब कंप्यूटर रूम्स जो होते हैं जिनमें एसीज होते हैं ऑफिस में, वो एसी की खास बात होती है, वो हमारी सराउंडिंग एयर जो होती है उसमें से सारा मॉइस्चर खींच लेता है। ऑलरेडी हम ब्लिंक कम कर रहे हैं, सराउंडिंग एयर ड्राई एयर है, तो वो आंखों में से आंसू नॉर्मल एयर से, जो एक बिना एसी का एनवायरनमेंट है, वो ज़्यादा खींचती है। तो ये दो चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। ये आज की तारीख में बच्चों की आइज़ को भी अफेक्ट कर रही है, बड़े यंगस्टर्स जो लोग आईटी कंपनीज में, उनकी आंखों को। इस चीज़ के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी बोलते हैं, जिसके अंदर आपके सर से लेके पाँव तक कोई भी चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि सर दर्द, गले में दर्द या नेक पेन, आपको रेगुलर आंखों में भारीपन, आंखों में सूखापन, पीठ में दर्द। तो इस चीज़ के लिए जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम एस्पेक्ट यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं 20-20-20 रूल, जिसके अंदर हमें कहा जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन या कंप्यूटर यूज़र हैं, आपको डिमांडिंग है आपका जॉब इस तरह का, तो उसके लिए आपको, अगर आप 20 मिनट काम करते हैं तो 20 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है और दूर की कोई चीज़ फोकस करनी है 20 फीट दूर की, और इन बिटवीन ब्लिंक भी करना है। इसको आप हेल्प ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। एक आपको लुब्रिकेंट दिया जाएगा, इनिशियली नॉर्मली सीएमसी दिया जाता है, वो आपको एज ए सप्लीमेंट दिया जाता है, टीयर सप्लीमेंट, जो आंखों में ज़्यादा समय तक आंसुओं को रोक के रखता है, या फिर आर्टिफिशियल टीयर होता है जो सप्लीमेंट करता है। बट अगर आपकी तकलीफ ज़्यादा है तो हो सकता है डिफरेंट टेस्ट करे जाए या फिर दवाइयों को बढ़ाया जाए। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा कि एक बार आप ज़रूर से, अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो इन बिटवीन रेस्ट लीजिए, और अगर आपकी तकलीफ फिर भी रहती है, आपने वर्किंग एनवायरनमेंट में सारे मॉडिफिकेशन करे हैं तो भी ये तकलीफ रहती है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इवोपोरेटिव ड्राई आई या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम छोटे बच्चों से लेके बड़ों में दीज डेज बढ़ गया है। आजकल वर्क फ्रॉम होम के कल्चर से भी ये बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, और इसका ट्रीटमेंट बहुत अर्ली स्टेजेस में करा जाए तो बहुत सिंपल एक ड्रॉप डाल के आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोगों का फिर भी कोई सवाल हो तो प्लीज़ मुझे आप कॉल कीजिए या मैसेज डालिए। थैंक यू।